हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि ये एक टेक चैनल है तो ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है। अब वो स्मार्टफोन बाय चांस मैंने कहीं पे रख दिया या फिर कहीं छूट गया या कहीं गिर गया और वो चोरी हो जाता है, कोई उसे लेकर जाता है। मान लीजिए, तब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने घर पर रहता हूँ, मैंने अपने घर ही के आसपास कहीं उस मोबाइल को खो दिया और इसी मोहल्ले में या फिर कहीं भी आसपास ही मोबाइल चोरी हो गया, कोई लेकर चला गया। तो यार ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? उस समय में होता क्या है कि हम लोग का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर आप भी एक मोबाइल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं मेरी तरीके, तो आपके लिए उस जगह बहुत ज़्यादा परेशानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसे में करना क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना होगा, उसके बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मोबाइल चोरी होता है, हो जाने दो, मैं उसे लेकर आ जाऊँगा, ऐसा आपके मन में ख्याल आ जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जब मोबाइल चोरी होता है उस समय दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आप हड़बड़ा जाते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि मैं किस तरीके अपने मोबाइल को फाइंड कर सकता हूँ। आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे भी कंप्लेन करते हो, वो लोग भी इतना नहीं ढूंढ सकते हैं, इतना उनके पास टाइम नहीं होता है, और ऐसे में आप पूरी तरीके अपने मोबाइल को खो देते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को फाइंड कर सकते हो। बस कुछ 5-10 मिनट लगेंगे, आपको एक दूसरे मोबाइल की ज़रूरत होगी जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, उसके बाद आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी ले चलूँगा मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे ए टू जेड सब समझाऊंगा। बस एक चीज़ आपसे चाहता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। जब लास्ट तक देख लोगे सब समझ में आ जाए कि हाँ सही से मैंने बताया है, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आधे में चले जाओगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर सारी चीज़ें सही से समझना चाहते हो तो लास्ट तक देखिए, उसके बाद जब समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्री है, आपको इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिना समय गवाए। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अभी आपको स्क्रीन पे दो मोबाइल दिख रहे होंगे। एक ये देखिए जो मेरा प्राइमरी मोबाइल है, जिस पे मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरा प्राइमरी मोबाइल है। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है ये मेरा सेकेंडरी मोबाइल है, जिस पे मैं एस बना रहा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी मोबाइल है। और जिस पे मैं यहाँ पे पी बना रहा हूँ ये मेरा प्राइमरी मतलब मेरा फर्स्ट मोबाइल है। अब यहाँ पे जिसमें मैंने एस बनाया हुआ है, ये मेरा मोबाइल मान लीजिए चोरी हो गया, और ये मेरा मोबाइल चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया। अब मान लीजिए जब ये चोरी हो गया उसके बाद ही किसी ने यहाँ पे सिम डाला, अपना सिम, मतलब आपका सिम हटा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, उसके बाद उसने अपना सिम डाला और इस मोबाइल को ऑन कर लिया है। उसने अपना सिम डाल दिया है, आपका सिम हटा दिया है, अब आपकी इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल में नहीं है, पर उसने अपना सिम डाला हुआ है, मोबाइल ऑन किया हुआ है। तो मान लीजिए अभी मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं, किसी दूसरे के पास है, और ये कनेक्ट है, अब किसी ने सिम डाल लिया। देखिए दोस्तों, मेरे इस मोबाइल जो ये दूसरा वाला मोबाइल है जो कि यहाँ पर चोरी हो चुका है, ये लॉस्ट मोबाइल है जो, इसमें दोस्तों यहाँ पर अभी हॉटस्पॉट कनेक्ट है मेरे प्राइमरी मोबाइल से। तो दोस्तों यहाँ पे इस मोबाइल में सिम तो नहीं पड़ा हुआ है, ये हॉटस्पॉट मतलब वाईफाई से कनेक्ट है। तो चलिए मान के चलते कि इसमें सिम पड़ा हुआ है। सबसे पहले एक टिप दे दूं, अगर आपका मोबाइल अभी चोरी नहीं हुआ है तो आपको एक सेटिंग बता देता हूं, उसको आपको कर देनी है। अगर आप वो कर देते हो तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे आपको जाने के बाद में आपको यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, डिवाइस एडमिन ऐप्स। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये कोड डालने के लिए बोलेगा, तो आप इसके कोड को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद में यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस है, यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे एक्टिव है, अगर आपके में डीएक्टिवेट हो तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर दीजिए। ये होता क्या दोस्तों, ये किसी भी तरीके की, मान लीजिए ये जो फाइंड माय डिवाइस ये गूगल की सर्विस है, जो कि आपके कभी मोबाइल खो जाता है तो आप इसी के माध्यम से अपने मोबाइल को ढूंढोगे। तो मैं अभी इसी से आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने किसी भी खोए हुए मोबाइल को खोज सकते हो। सो गाइज, आप यहाँ पे ये जान गए होंगे कि आपको मोबाइल खोलने से पहले क्या सेटिंग करनी है। अब मान लीजिए वो सेटिंग आपने की थी, नहीं की थी, अभी आपका मोबाइल ये दूसरा वाला लॉस्ट हो चुका है, चोरी हो चुका है। सबसे पहले आपको उस मोबाइल में जो अभी आपके पास है, जो चोरी नहीं हुआ है, जब चोरी हो जाए तो आप किसी का भी मोबाइल मांग सकते हो। आधे एक घंटे के लिए आपको मोबाइल चाहिए, और उस मोबाइल को मांगने के बाद में उस मोबाइल में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, फाइंड माई डिवाइस। अभी मैंने इसी एप्लीकेशन की सेटिंग आपके मोबाइल में ओपन करने के लिए बताया था। अब आपका मोबाइल चोरी हो चुका है तो आपको ये ऐप ओपन करना होगा, फाइंड माय डिवाइस। आपने कर लिया,
अब इस ऐप से आप अपने खोए हुए मोबाइल को कैसे ढूंढ सकते हो ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को खोल लेना होगा। अभी यहाँ पे आपको उस आईडी से साइन अप करना होगा जिससे आपने यहाँ पे उस वाले मोबाइल में लॉगिन किया हो। मान लीजिए जो मोबाइल आपका चोरी हुआ है, एक मोबाइल है जो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, एक वो मोबाइल है जो चोरी हो चुका है, मतलब लॉस्ट हो चुका है। तो ये लॉस्ट वाले मोबाइल में जिस आईडी से आपने साइन अप किया हो, जिस आईडी से आपने साइन अप किया हो लॉस्ट वाले मोबाइल में, वही जीमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। होता क्या, मान लीजिए मैंने कोई जीमेल आईडी लॉगिन करके रखी थी, अब वो हट चुकी है, तो यहाँ पे मैंने उसी आईडी से साइन इन कर लिया है। चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल अप कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो गाइज मैंने यहाँ पे उस आईडी से साइन अप कर लिया हुआ है जिससे मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है। हो सकता है जो मैं दूसरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ वो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ, क्योंकि उसका जब काम होगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब इस आईडी से मैंने 2 मोबाइल में साइनअप किया हुआ, ये Realme 7 जिस पे अभी मैं चला रहा हूँ, जो अभी मेरे पास है, मतलब प्रेजेंट टाइम में है। पी यहाँ पे लिख दूँ तो समझ लो मैं उस मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। तो ये Realme 7 ये जो है ये मेरा प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास है। और यहाँ पे जब मैं दूसरे मोबाइल पे जाता हूँ तो ये लिखा हुआ इंटेक्स एक्वा लॉयंस H3, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोबाइल चोरी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे L अगर बनाऊँ तो समझ लो ये चोरी हुआ वाला मोबाइल है। तो ये जो इंटेक्स वाला मोबाइल है ये चोरी हो चुका है, लॉस्ट मोबाइल है। और जो ये मेरा फर्स्ट वाला है यहाँ पे, और ये Realme 7 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मोबाइल दूसरा वाला है उसको यहाँ पे शो कर रहा होगा, 2 मोबाइल है, तो आपको दूसरे वाले मोबाइल पर जाना है। जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे मान लीजिए आप दूसरे वाले मोबाइल पे आ गए, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका मोबाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ का आपका डिवाइस जो है ये सर्च होगा, तो पहले इसको सर्च होने दीजिए। अगर सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा तब मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके आपको आगे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे देखिए फाइनली इसने सर्च कर लिया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे SP क्रैकर नेटवर्क लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा हुआ है उस वाले मोबाइल से, जो कि मेरा लॉस्ट मोबाइल है, उससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 88% चार्जिंग दिखा रहा है, और आपको बगल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिख रही होगी कि उसमें 88% ही चार्जिंग है। तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है उस मोबाइल से, तो उसकी जो चार्जिंग है बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट दिखा रहा है कि यहाँ 88% चार्जिंग है, और यहाँ पे इस नेटवर्क से यूज़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई सिम उस वाले मोबाइल में डाले होता, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो यहाँ पे एयरटेल वगैरह दिखाता, जियो डाले होता तो जियो दिखाता। अभी ये मेरे नेटवर्क से कनेक्ट है तो यहाँ पे हॉटस्पॉट का नाम दिखा रहा है, मतलब वाईफाई का नाम दिखा रहा है, और चार्जिंग यहाँ शो हो रही है। अभी मैं बता दूँ इस एप्लीकेशन की वेबसाइट भी है गूगल की, तो आप उसे देख सकते हो कि क्या नाम है। चलिए सेम टू सेम मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूँ। फाइंड माई डिवाइस डालोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इस मोबाइल के अंदर आप किसी तरीके का मान लीजिए साउंड पहले बजाना चाहते हो, मान लीजिए आपके घर में ही वो मोबाइल हो, तो आप उसको कैसे ढूंढोगे? तो आपको सबसे पहले आपको किसी तरीके का साउंड बजाना होगा, या फिर आप अपने मोबाइल को सिक्योर डिवाइस लॉक करना चाहते हो, या फिर डाटा इरेज करना चाहते हो। आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले प्ले साउंड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरे वाले मोबाइल में साउंड बज रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कि साउंड ये बज रहा है। अभी मैं जैसे इसकी पावर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे साउंड बंद हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपका मोबाइल मिल जाता तो आपको उसकी साउंड बटन दबानी होगी, तो डिवाइस हैज़ स्टॉप्ड रिंगिंग। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल मिल गया तो आपको उसकी पावर बटन दबानी है और उसकी साउंड बंद हो जाएगी। फाइनली अब चलिए इतना हो गया। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ। आप पहले साउंड बजा के चेक कर लीजिए, अगर आपके पास आपके घर में मोबाइल होगा तो आपको मिल जाएगा। अब इरेज डिवाइस और सिक्योर डिवाइस पे आप भी क्लिक करके देख सकते हो। इरेज डिवाइस पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे इरेज डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो डाटा होगा सारा वो डिलीट हो जाएगा। सो गाइज हमें अपना डाटा इरेज नहीं करना है उस वाले मोबाइल से, इसलिए मैं इरेज डाटा पे क्लिक नहीं करूँगा। आ जाता हूँ यहाँ से बैक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखता है सिक्योर डिवाइस। चलिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सिक्योर डिवाइस पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको एक मैसेज डालना होगा। मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो गया तो किसी को मिलता है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे प्लीज़ रिटर्न माई फ़ोन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, प्लीज़ रिटर्न माई फ़ोन, और पूरा एड्रेस आप पूरे 100 वर्ड्स में डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो कि अभी प्रेजेंट है आपके पास और आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर किसी को मोबाइल मिलता है तो उसको डिस्प्ले में वही मैसेज और वही नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ डालना है प्लीज़ रिटर्न माय फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा डाल सकते हो अपने हिसाब से।
मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में डाल के दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके सिक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे इतनी 3 चीज़ें थी जो आप कर सकते हो अपने मोबाइल चोरी होने के बाद में। कहते हैं इससे लोकेशन भी पता चल जाती है, पर मेरे को लोकेशन आज तक नहीं समझ में आई। लोकेशन इससे नहीं पता चल पाती है। लोकेशन जब भी पता चल सकती है जब वो जीपीएस ऑन कर ले उस मोबाइल का, या फिर लोकेशन ऑन कर दे, तभी यहाँ से आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकेशन के लिए तो मैं आपको साफ कह दूंगा कि जब वो जीपीएस ऑन करेगा या फिर लोकेशन ऑन करेगा तभी आप ट्रैक कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग, मान लीजिए मैंने बताया कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आप उसकी घंटी बजाकर जान सकते हो। आप अपने मोबाइल के पास एक मैसेज भेज सकते हो जिससे कोई देखेगा तो वो वापस कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक डाटा भी इरेज कर सकते हो। अब मेरे को अपना वो मोबाइल ब्लॉक करना है, ठीक है, तो ब्लॉक कैसे कर सकते हैं पूरी तरीके वो मोबाइल यूज़ ना कर पाए। अगर किसी के लिए वो मोबाइल ब्लॉक हो जाता है तो वो मोबाइल यूज़लेस है, तो वो उसको वापस करने की ही सोचेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे गूगल पे। आपको यहाँ पे क्या लिखना है आप ध्यान से देखिए, CEIR.gov.in। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको लिंक सर्च करनी। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके मैं दिखा दूँ, CEIR.gov.in। ये वेबसाइट है दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ से आप अपने मोबाइल को खोने के बाद में ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक स्टोलन मोबाइल। तो यहाँ पे जो मोबाइल चोरी हो गया उसको आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल वो मिल जाता है वापस तो आप उसको फिर खोल भी सकते हो, और यहाँ पे रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो कि मैंने जो ब्लॉक करने के लिए कहा था वो कहाँ तक पहुँचा। चलिए बात कर लेते हैं कि मेरे को ये मोबाइल ब्लॉक कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पे क्लिक करते हैं। अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो मुझे मान लीजिए उस मोबाइल में किसी भी तरीके की फ़ोटो पड़ी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल पड़ी है, तो वो मोबाइल को यूज़ ना कर पाए तो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं बताता हूँ। गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध, यहाँ पर पूरा आप पढ़ सकते हो। अब नीचे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है जो कि उस मोबाइल में पड़ा होना चाहिए जो कि चोरी हुआ है, वो मोबाइल नंबर दीजिए। अगर आपके पास 2 सिम थे उस मोबाइल में तो आप दूसरा भी नंबर दे सकते हैं जो चोरी हो गया है। अब IMEI नंबर दोस्तों आपके मोबाइल के जो मोबाइल के डब्बा होता है उसमें आपको मिल जाएगा। उसी मोबाइल का IMEI नंबर डालिएगा जो कि चोरी हुआ है। उस चोरी हुए मोबाइल में जब आपने ख़रीदा होगा तो उस डब्बे में पीछे IMEI नंबर लिखा होगा। अगर मान लीजिए वो डब्बा खो चुका है, आपके पास IMEI नंबर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, उस कोड से भी पता लग जाता है। आपको कोड से IMEI नंबर पता करके कहीं लिख लेना है। बाई चांस इन फ्यूचर चोरी होता है तो आपको IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे सिलेक्ट डिवाइस, मोबाइल कंपनी का नाम भी चुन लेना है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान से फिलअप करनी है, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे थोड़ा फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज़ यहाँ पे फिल करने से पहले आप कुछ चीज़ें और भी है जो यहाँ पे समझ लीजिए। आपने डिवाइस का ब्रांड डाल दिया, आप किस डिवाइस से कौन से ब्रांड का यूज़ करते हो। उसके बाद में यहाँ पे डिवाइस मॉडल भी डालना है। डिवाइस मॉडल क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरा Realme 7 है तो 7 जो है उसका डिवाइस मॉडल है। आपको पता चल जाएगा, आप अपने डिवाइस मॉडल को वहाँ पे डिब्बे में देख सकते हो, बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे लिखा है अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस। अगर आपके पास रसीद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रसीद हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। उस मोबाइल की रसीद आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप उस मोबाइल की फ़ोटो भी डाल सकते हो, उस मोबाइल के डिब्बे की फ़ोटो डाल सकते हो। कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जिससे ये पहचान मिले कि हाँ वो आपका मोबाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या डालना है, आपको वो प्लेस डालना है जहाँ से आपका मोबाइल चोरी हो गया है, तो आपको उस जगह के यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद लॉस्ट डेट डालनी है कि हाँ मेरा डेट यहाँ पे कब की है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 7 तारीख 6 तारीख जबकि चोरी हुई हो, वो लॉस्ट डेट डालिए। और इधर आपको टाइम डालना होगा। टाइम कहाँ पे डालना, इधर कब मोबाइल आपका चोरी हुआ था, चोरी होने के बाद का ही डालिएगा मतलब। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, तो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। आप कहाँ से, मतलब आपका मोबाइल चोरी हो, कौन से स्टेट में आप रहते हो। तो आप मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में रहते हो, उत्तर प्रदेश में, आप जहाँ चाहो वहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं नन सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डालनी होगी, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। आपको डिस्ट्रिक्ट भी बहुत, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो। आप मान लीजिए कहीं से भी, कानपुर, शुक्लागंज, उन्नाव, मतलब सॉरी कानपुर, उन्नाव, कहीं से भी आप जहाँ से भी रहते हो आप डाल सकते हैं। आगरा से मान लीजिए आप रहते हो तो आगरा से डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं नन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये क्या चीज़ है।
सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट पुलिस स्टेशन। तो आपका जो आपका स्टेट है उसके नज़दीकी जहाँ से आपको मोबाइल चोरी हुआ है वहाँ का पुलिस स्टेशन का यहाँ पे डालना होगा कि कहाँ का आपका पुलिस स्टेशन लगता है। तो ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट कंप्लेंट नंबर। तो आपको एक, मान लीजिए जब मोबाइल चोरी होता है तो आपको एक कंप्लेंट करनी होगी थाने के अंदर कि मेरा मोबाइल इस स्टेट को इस जगह से चोरी हो गया है। तो वहाँ से आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है। आपकी जो कंप्लेंट करते हो उसमें रसीद में एक नंबर होता है, वो कंप्लेंट नंबर आपको यहाँ डालना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये पहले वेरीफाई करती है कि हाँ आपका मोबाइल सही में चोरी हुआ है, आपने उसकी रिपोर्ट थाने में करी है या नहीं करी है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कल का मोबाइल कहीं आपको कोई दूसरा को मिल जाता है, वो मिसयूज़ करता है, तो पुलिस को आप पहले ही बता चुके हो कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है, तो आप पकड़े नहीं जाओगे। अब यहाँ पे आपने वो डाल दिया, फिर उसकी फ़ोटो भी डालनी है। फ़ोटो डालने के बाद में अब यहाँ पे आपको उसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो डाल देनी होगी, अपलोड पुलिस कंप्लेंट जो आपकी रसीद मिलती है उसकी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोर डिटेल्स हो या फिर कंप्लेन हो तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप उसके ओनर हो, ओनर का नाम, मतलब आपका मोबाइल है तो आपका नाम, दोस्त का मोबाइल है दोस्त का नाम, एड्रेस आपका। ठीक है, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, आप कौन हो। तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे डालना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप यहाँ से डाल सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, वोटर आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस का, आप अदर भी कोई डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आपको उसकी फ़ोटो डालनी पड़ेगी। मान लीजिए आधार कार्ड के आपने यहाँ पर डाला, तो आप आधार कार्ड की यहाँ फ़ोटो डालिए। ठीक है, अब आधार कार्ड में जो नंबर होता है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर डालना होगा। उसके बाद में आपके पास जो ईमेल आईडी प्रेजेंट टाइम में हो उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए जो आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो एक नंबर डालना है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस पर OTP आएगी। तो प्रेजेंट मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे OTP मिल जाएगी। तो जब OTP गेट OTP पे क्लिक करोगे तो OTP आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की है वो उसका क्या हुआ है। तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट आईडी डालोगे तो आप जैसे सबमिट करोगे तो पता चल जाएगा कि वो मोबाइल ब्लॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब मान लीजिए किसी कारण से जिस बंदे को मोबाइल मिला उसने देखा कि आपका मोबाइल ब्लॉक है, और आपने अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोसेस बताया था उसमें से आपने मैसेज भी भेज रखा है फाइंड माई डिवाइस से कि इस नंबर पर मेरे कॉन्टैक्ट करके मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए। तो आप चलिए, मान लिया कि उसको मोबाइल मिला, उसने आपको वापस कर दिया, तो आपने तो अपना नंबर ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या करेंगे, तो आप अपने मोबाइल को अनब्लॉक करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। तो जब आपका मोबाइल मिल जाए इस वाले ऑप्शन पे आइए। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद में अब क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब वो मोबाइल मिल जाता है तो आपको जो रिक्वेस्ट आईडी मिली थी, रिक्वेस्ट आईडी कहाँ से मिली थी, जब आपने मोबाइल को ब्लॉक किया था तो वहाँ से मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट आईडी मिलती है। उस रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ पे डाल देना होगा। रिक्वेस्ट आईडी को डालने के बाद में आपको उस नंबर को डालना जिसमें OTP आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक रीज़न सिलेक्ट करना होगा कि आपका मोबाइल किस तरीके आपको मोबाइल मिल गया है, क्या पावर था। तो यहाँ पे मान लीजिए पुलिस ने रिकवर किया है तो अच्छी बात है, मैंने खुद ढूंढा है तो आपको यहाँ बताना है, या फिर मेरे ही मिस्टेक से ब्लॉक हो गया था, या फिर अदर रीज़न, आपको कोई भी रीज़न यहाँ पे एक देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर फॉर OTP। ठीक है, वो नंबर जो वहाँ पे ब्लॉक किया गया था, यहाँ पे ब्लॉक वाला नंबर होगा, यहाँ पर OTP के लिए जो नंबर आपने डाला था OTP क्लिक करनी है, उसको फिलअप करना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका खोया हुआ मोबाइल आपको पूरी तरीके मिल गया है। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। करीबन ये वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो बनी होगी। आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो समझ लीजिए अब आपका मोबाइल की बहुत सी चीज़ें आपको पता चल गई है। अब आपका मोबाइल जब भी खोए तो आपको चिंता नहीं करनी, हड़बड़ाना नहीं, आपको दिमाग से काम लेना है। एक दूसरे मोबाइल को मांगना है किसी से, उसमें अपनी उसी जीमेल आईडी को पहले फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर उनकी वेबसाइट पर जाइए गूगल की, और वहाँ पर उसी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए जो आपके चोरी हुआ था मोबाइल। उसमें से आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अपने मोबाइल की बेल बजा के देखनी है। अगर आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा। नहीं है तो अपने डाटा को वहाँ से इरेज कर देना है और एक मैसेज पुट कर देना है उस वाले मोबाइल में। जब किसी को मिलेगा, और इधर आपको जो मैंने वेबसाइट अभी बताई CAIR.gov.in, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाने के बाद में आपको वहाँ से पूरी तरीके मोबाइल ब्लॉक कर देना है। तो ये प्रोसेस है पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। आई होप आपको इस वीडियो में पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो बनाने में कितनी मेरी मेहनत लगी मैं आपको नहीं बता सकता हूं। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। और ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,
जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। कोई बात पूछना चाहते हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मेरे को फॉलो करके वहाँ पे डीएम करके मेरे से बात कर सकते हो। कोई इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना है तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करके आप इस रिलेटेड फीडबैक दे सकते हो। वीडियो सही है गलत है आप बता सकते हो, या फिर दोस्तों आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।